एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की जो ये रीडिंग होने वाली है इसका टाइटल रहेगा हु हैव क्रश ऑन यू। ठीक है, किसका है आप पर क्रश, उन सभी लोगों को आज इस रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कुछ आपके लिए फील करते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखेंगे किसको आप पर क्रश है। लेट्स सी हु हैव ए क्रश ऑन यू। लेट्स सी हु हैव ए क्रश ऑन यू। लेट्स सी कौन आपको पसंद करता है। हु हैव ए क्रश ऑन माय व्यूअर्स। लेट्स सी हु हैव ए क्रश ऑन यू। लेट्स सी हु हैव ए क्रश ऑन माय व्यूअर्स। किंग ऑफ सोर्ड, जजमेंट, नाइट ऑफ वेंट। ओके, सो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड दिखा है यहाँ पर। ये जो इंसान आपको पसंद करते हैं, सबसे पहले तो इस कैटेगरी में जो फॉल कर रहे हैं वो कोई ऐसे इंसान है जो कि आपसे एज में थोड़े से छोटे हो सकते हैं। हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हों। ठीक है, इनकी हरकतें थोड़ी सी मिस्टीवियस हो सकती हैं, थोड़ी सी शरारती किस्म का ये इंसान हो सकता है। थोड़ा सा इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इनकी जो बातें हैं, इनकी जो कम्युनिकेशन है वो इतनी ज़्यादा ब्लंट या फिर इतनी ज़्यादा फ्लर्टिशियस हो सकती है कि ये अपनी बातों से किसी को भी ईजिली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, किसी को भी ईजिली अपनी तरफ मोहित कर लेते हैं। ऐसी कुछ इनकी बातें हो सकती है। इट मीन्स अ गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, आपके साथ भी जब ये बातें करते हैं या फिर आप लोगों का जब भी वन ऑन वन कम्युनिकेशन होता है या फिर आप लोग इवन टेक्स्ट पर भी बातें करते हो एक दूसरे से, तो इनकी जो ऑरा होती है, इनकी जो बात करने का तरीका होता है, इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगता होगा और आपको ये किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते होंगे जो कि आपको इनकी तरफ बहुत ही जल्दी सम्मोहित कर लेती होंगी। ठीक है, ऐसा कुछ इनकी पर्सनैलिटी है। कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो ये इंसान हो सकता है। आपसे एज में हल्का फुल्का सा छोटा ये इंसान हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं, ये स्माइली फेस है इनका और बहुत ही ज़्यादा आपके साथ एक डिफरेंट काइंड का इनका बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये डीप डाउन क्या फील करते हैं। इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, इस इंसान को इवन इस इंसान ने आपको अपनी क्रश की कैटेगरी में भी डाला हुआ है। ठीक है, ऐसे भी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं विद दिस पेज ऑफ कप्स। ठीक है, अनदर थिंग इज़ ये जो इंसान है बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव है, बहुत ही ज़्यादा छुपे रुस्तम किस्म का ये इंसान है। चुप ही चुप और मन ही मन में कितनी सारी चीज़ें आपको बोल देते हैं या फिर इनडायरेक्टली आपको कितनी सारी चीज़ें बोल देते हैं, आपको वो सब भी समझ में भी नहीं आता। इनकी लैंग्वेज आप नहीं समझ सकते, इतनी ज़्यादा हाइड इनकी लैंग्वेज है या फिर इतनी ज़्यादा हिडन इनके मन में चीज़ें हैं जो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो सरफेस लेवल पर कभी आती ही नहीं है, वो डीप लेवल पर रहती हैं। ठीक है, हालांकि ये फ्लर्ट में कभी आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो करना, ये फ्लर्ट करते हुए या फिर आपसे एक कन्वर्सेशन करते हुए काफ़ी कुछ चीज़ें बोल जाते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें ये बोल देते हैं आपसे रिलेटेड, बट आप उन चीज़ों को शायद समझ नहीं पाते या कैच नहीं कर पाते, क्योंकि आपका जो पीओवी है इनके लिए वो डिफरेंट है और इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए है वो डिफरेंट है। आप दोनों एक डिफरेंट लेवल पर सोच रहे हो। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो इंसान है ये आपसे इसमें काफ़ी छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, नो डाउट आपसे एज में ये इंसान काफ़ी छोटे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 1-2 साल का डिफरेंस हो। काफ़ी छोटे मतलब अच्छा खासा हेल्दी गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। एंड ये उस चीज़ को भी, वो चीज़ भी इनके लिए कुछ मैटर नहीं करती। ठीक है, वो चीज़ भी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ये आपको एज अ ह्यूमन बीइंग पसंद करते हैं, ये आपको एज अ पर्सन बहुत ही ज़्यादा एडमायर भी करते हैं विद दिस पेज ऑफ कप्स। ठीक है, इनको आप पर बहुत सॉलिड वाला क्रश मुझे दिखाई दे रहा है। इनकी जो फीलिंग्स है वो एक पानी की तरह है आपके लिए, बहती रहती हैं, वो चलती रहती हैं। ठीक है, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती इनकी। ठीक है, जैसे समुद्र में लहरें चलती रहती हैं, ऐसी कुछ इनकी फीलिंग्स है। देखिए पीछे कितनी ज़्यादा लहरें चल रही हैं इस व्यक्ति के। ठीक है, इनके मन में जो इमोशंस हैं आपको लेकर, इनके मन में जो फीलिंग्स है वो भी डामाडोल रहती हैं। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन कंटेम्पलेशन इनके मन में आपसे रिलेटेड चलते रहती है। ठीक है, ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसकी हाइट मीडियम टू शॉर्ट है। ठीक है, ज़्यादा लंबी। ओके गाइस, सो इनकी हाइट जो है वो मीडियम टू शॉर्ट हो सकती है। ठीक है, और इनकी फिज़िक अच्छी खासी है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही ज़्यादा थिन है, नहीं, ठीक ठाक है। इनकी फ़िज़िक थोड़ी सी
थोड़ी सी थिन साइड में हो सकती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी थिन साइड में हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जिम शिम भी करते हों, ठीक है, नो डाउट ये जिम वगैरह भी जाते होंगे। रिसेंटली इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें ज्वाइन भी करी होंगी, ठीक है। इनका अच्छा खासा एक ग्रुप होगा लोगों का, और इनको खुद भी बहुत सारे लोग एडमायर करते होंगे, इनको खुद भी बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे, चाहे वो इन्हीं के जेंडर के हैं, चाहे वो ऑपोजिट जेंडर के हैं, बट इनको भी काफ़ी ज़्यादा इनके आसपास वाले लोगों के थ्रू पसंद किया जाता है। ऐसे भी मुझे बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि ये ना इनकी जो बातें हैं, इनका जो कम्युनिकेशन का तरीका वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, अच्छा है, हम्बल है, डाउन टू अर्थ है। एंड ये जो बातें करते हैं उन बातों से सभी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, सभी इनको पसंद करने लग जाते हैं। और इसी वजह से, इनके कम्युनिकेशन की वजह से आप भी इनके जाल में फंसे हुए हो, लेकिन आपको नहीं पता। लेकिन इनको आप पर बहुत ज़्यादा सॉलिड क्रश है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा आपसे बात करना पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये आपसे चीज़ें शेयर करना पसंद करते हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें आपसे शेयर भी करी होंगी, इवन आपको कभी इन्होंने बताया है या नहीं, आई डोंट नो, बट इनके मन में एक चीज़ रहती है कि आपसे बहुत हद तक बातें करना पसंद करते हैं, कंपैरिजन टू अदर्स, ठीक है। दूसरों के कंपैरिजन में आपसे ज़्यादा ये बातें या फिर खुलकर रहना आपसे ज़्यादा पसंद करते हैं ये इंसान, ये व्यक्ति, ठीक है। पेज ऑफ कप्स के साथ बहुत ही ज़्यादा मिस्चीवियस एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा बचपने वाली एनर्जी है अभी इस इंसान की, ठीक है। ऐसा बहुत हाई चांसेस है, ठीक है। ये इंसान को आप पर क्रश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाइट ऑफ वैंड। दिस पर्सन इज समवन, थोड़ा गुस्से वाला व्यक्ति हो सकता है ये, ठीक है, जिसको आप पर क्रश है। ये गुस्से वाला व्यक्ति हो सकता है, या फिर अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में, अपने जो इनका फील्ड है जहाँ पर भी, चाहे ये वर्क करते हैं, चाहे ये वर्क नहीं करते, चाहे ये पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, वर्क प्लेस पर है, जहाँ पर भी आपके साथ में ये अथॉरिटेटिव है, इनकी चलती है, ठीक है, इनकी सुनते हैं लोग, इनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, इनके पास बहुत अच्छे सजेशंस होते हैं, बहुत अच्छे गाइड हैं, ये प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, कुछ भी चीज़ इनकी इमोशनल लेवल पर नहीं चलती है। ये इस इंसान को भी आप पर बहुत अच्छा खासा क्रश है, ठीक है। और ये आपके लिए खाली क्रश ही नहीं है, इनको आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पर पैशन भी है, ठीक है, पैशनेट है आपको लेकर। ऐसा मुझे इस व्यक्ति की फीलिंग्स बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। अनदर थिंग इज़, ये टाइम टू टाइम आपके लिए एक्शन लेते रहते हैं, टाइम टू टाइम ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर ये टाइम टू टाइम आपकी हेल्प करते हैं, किसी न किसी वे में आपकी हेल्प करते हैं, बट आपसे जुड़े रहते हैं। ये आपको भी अच्छे से सेंस होती हैं इनकी चीज़ें, कि ये आपसे किसी न किसी बहाने से हेल्प करते हैं, या फिर किसी न किसी बहाने से आपके साथ हमेशा ऐड ही रहते हैं, या फिर आपके साथ ये रहना पसंद करते हैं। इनको आपका साथ बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू, बट दिस पर्सन इज़ समवन हु हैव अ वेरी प्रैक्टिकल माइंड सेट, ठीक है। ये क्रश की बात जब यहाँ पर हो रही है, इसको आप पसंद हो, एज अ ह्यूमन बीइंग आप पसंद हो इसको, आप जिस तरीके के दिखते हो, जिस तरह की पर्सनैलिटी कैरी करते हो, वो इसको आपके लिए अच्छी लगती है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है आपको इस व्यक्ति की नज़रों में। सॉरी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं दिखाई दे रही हैं, ये चीज़ें थोड़ी शॉर्ट टर्म ही दिखाई दे रही हैं मुझे। ये चीज़ें ना थोड़ी शॉर्ट टर्म इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये इंसान हो सकता है आपसे डिफरेंट हो, किसी न किसी लेवल पर ये आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, कास्ट, कम्युनिटी, बैकग्राउंड, ठीक है, इन सभी चीज़ों की अगर बात करी जाए तो ये आपसे थोड़े से डिफरेंट हैं, आपसे डिफरेंस ये फील करते हैं, इसीलिए आपके साथ एक अल्टीमेट चीज़ सोचते नहीं हैं, ठीक है, या फिर पसंद को पसंद ही रहने देते हैं, उस पसंद को ज़्यादा आगे तक बढ़ाना ये नहीं चाहते हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है, काफ़ी सारे लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है कि आपको इनके बारे में सभी चीज़ें पता हैं, आपको अच्छे से पता है कि ये व्यक्ति आपके बारे में क्या फ़ील करता है, आपके लिए क्या फीलिंग्स ये व्यक्ति रखता है अपने मन में, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता हो सकता है, बट आपको ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार बातों को आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं, क्यों ये चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि इनिशिएट लें आपके लिए, आप चाहते हो कि इनिशिएटिव लें इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए, बट ये नहीं लेते हैं। और इसका रीज़न यही है कि इनके मन में ना बिहाइंड द माइंड इनके ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि आपकी ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, ये सब चीज़ों में डिफरेंस है, इनके माइंड में ना डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली भरा हुआ है। इसीलिए ये इंसान ना अपने आप को पसंद करते हुए भी आप तक चीज़ें कन्वे नहीं करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला इंसान था, ठीक है, पेज ऑफ कप्स वाला, इसने आपको काफ़ी सारी चीज़ें फ्लर्ट करते करते बताई हुई हैं, अगर नहीं बताई तो बता देगा ये, ठीक है, क्योंकि ये
डिफरेंट लेवल पर आपसे एडेड है। बट ये जो वाला जो इंसान है ना, ये जो मुझे दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट इंसान है। एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, आपके बराबर हो सकते हैं, मैच्योर हैं बहुत ही ज़्यादा। एंड इनको सोसाइटी इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इनको सोसाइटी की चीज़ें समझ में आती हैं। इवन इनके लिए अपनी लाइफ के पर्सनल डिसीजन से भी बढ़कर सोसाइटी है, एंड ये उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सो ये इंसान आपको कभी नहीं बताने वाला है अपनी डीप डाउन फीलिंग्स, लेकिन क्रश है इनको आप पर, आपको पसंद करते हैं नो डाउट, और बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा पैशन रखते हैं। आपको ये अपनी बातें तब बताएंगे जब आप लोग एक डीप कन्वर्सेशन में एक दूसरे के साथ जाओगे, हंसी मजाक से अलग हट के, जब आप दोनों या तो साथ बैठोगे या फिर रात को टेक्स्ट लेकर एक दूसरे के साथ बैठोगे, तब जाकर ये कहीं अपनी फीलिंग्स आपको कन्वे करेंगे। ठीक है, ऐसे भी बहुत हाई चांसेस हैं। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट कार्ड था, मुझे जजमेंट मिला था। ओके, नेक्स्ट कार्ड जजमेंट था। ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है जिसको आप पर क्रश है, ये 3rd नंबर का जो इंसान मुझे दिखा है यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू, दिस पर्सन इज समवन फ्रॉम योर पास्ट। पास्ट से आए हुए ये इंसान है, पास्ट से आए हुए व्यक्ति हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा बेहद पसंद हो। इनको क्रश है आप पर, या तो आप लोगों के बीच में चीज़ें रिसेंटली एंड हुई हैं या फिर आपने एंड करी हैं, क्योंकि इसकी हो सकता है इसकी कुछ हरकतें या फिर इसके कुछ हैबिट्स ऐसी हो गई थी जो कि आपको शायद अच्छी नहीं लग रही थी, या फिर जो आपके लिए थोड़ी सी अनएक्सेप्टेबल थी। ठीक है, हालांकि ये इंसान आपके साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते थे, हालांकि ये इंसान आपके साथ एक अल्टीमेट फ्यूचर सोच रहे थे अपना बैठकर, बट आपने वो चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी इनकी। मे बी आपको मे बी आपको कोई और पसंद है या फिर आपको कोई और पसंद थे, तो आपने इनको अपनी डीप डाउन फीलिंग्स बताना सही नहीं समझा। एंड जजमेंट कार्ड के साथ आप लोगों की चीज़ें फ़िलहाल एंड हो चुकी हैं, पास्ट में आप दोनों ने चीज़ें एंड कर दी हैं। ठीक है, नाउ यू गाइज आर मूविंग ऑन, बट ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और जब तक आप इनको एक क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक आपका पीछे ये इंसान नहीं छोड़ने वाले हैं। बट इसको आप पर बहुत ज़्यादा क्रश है जजमेंट कार्ड के साथ। ये पास्ट पर्सन लग रहे हैं, कोई पास्ट पर्सन जिससे आपने छोड़ी हैं चीज़ें, जिससे आपने कॉन्टैक्ट ख़त्म करा है, जिससे आपने अपनी जान बचाई है एक तरीके से। ठीक है, ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो, इसको भी आप पर क्रश था नो डाउट। ये भी आपको बहुत पसंद करते हैं, बट इनके अंदर चीटिंग टेंडेंसीज थी, इनके अंदर थोड़ी सी चीटिंग वाली हरकतें थी, बट नो डाउट ये आपको पसंद करते हैं, आप पर इनका क्रश था, इसीलिए ही इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में आना सही समझा और चीज़ों को आगे बढ़ाना सही समझा। अब फिर उन्होंने चाहे चीज़ें ख़त्म कर दी या फिर रखी हुई हैं, वो तो भगवान को ही पता है। ठीक है, लेकिन इनको भी आप पर क्रश था गाइस। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, किसको आप पर क्रश है लेट्स सी, और किसको आप पर क्रश है लेट्स सी। पेज ऑफ सोर्ड्स अगेन, दिस पर्सन इज समवन जो कि आपसे एज में छोटे हैं अगेन, एंड पास्ट पर्सन। ठीक है, एज में छोटे वाला फैक्टर तो 1% को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, बट एक पास्ट पर्सन दिखाई दे रहे हैं। इसकी आप पर पूरी तरीके से नज़र है, इसकी पूरी तरीके से आप पर ही आंखें गड़ी हुई हैं। हो सकता है ये फॉलो करते हों आपको, हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो सकता है ये आपको साइट्स पर फॉलो करते हो, आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रहती हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपका आता पता ये सब चीज़ रखते हैं, क्योंकि ये आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। इवन दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू विद दिस पेज ऑफ सोर्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं ये आपको लेकर। एंड देखिए किस तरीके से पीछे मुड़ मुड़ कर देखने आपको, आप इनकी लाइफ से चले भी जाओगे ना, अगर आप इनकी लाइफ से एग्जिट भी कर जाओगे, स्टिल ये आपका पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, ये इंसान को भी आप पर बहुत ज़्यादा क्रश है। ये इंसान कोई ऐसा हो सकता है जिसकी बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ हो। ठीक है, इसकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो सकती है, एक्टिव हो सकते हैं ये इंसान, मार्स वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है इसके अंदर। अच्छा खासा इनकी जो हाइट है वो मीडियम से लार्ज भी हो सकती है और मीडियम से थोड़ी शॉर्ट भी हो सकती है। ठीक है, एंड ये इंसान को स्पोर्ट्स पसंद हो सकता है इसको स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, क्रिकेट के फ़ैन हो ये बहुत ही ज़्यादा,
और या फिर इनको इनमें से काफ़ी सारे लोग तो इवन बाहर के आउट ऑफ इंडिया के भी जो गेम्स हैं उनको देखना इनको पसंद हो। स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, उस तरीके का ये इंसान हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मुझे इस कार्ड के थ्रू नज़र आ रही है, इसको ट्रैवल करना भी पसंद हो सकता है। बहुत ज़्यादा एक स्केल पर हो सकता है ट्रैवलिंग करते हो, जैसे आज यहाँ है फिर घर आएंगे और 4 दिन बाद फिर कहीं चले जाएंगे, इस तरीके की ना इसकी ट्रैवलिंग चलती रहती है। इसको आप पर क्रश है। ठीक है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं जो थी मैंने आपको बताई हैं। इसको भी आप पर क्रश है, आपको पसंद करते हैं बेहद। ठीक है, इवन ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने तो आपको ऑफ़र भी करा हो, सामने से आपको इन्होंने प्रपोज भी करा हो, क्योंकि बहुत ब्लंट इंसान है, बहुत ही ज़्यादा शार्प इंसान है। एंड जो इसको बोलना होगा वो स्ट्रेट आपके फेस पर बोल देंगे, विदाउट एनी परमिशन और विदाउट एनी फर्दर अडू। ठीक है, ये आपको बता देंगे अगर जो भी कुछ ये आपके बारे में फील करते हैं गाइस। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स और किसको है आप पर क्रश। लेट्स सी। लेट्स सी और किस इंसान को है मेरे व्यूअर्स पर क्रश। कोई आपको बहुत ज़्यादा ना मिस भी करता है। आई थिंक आप किसी से ना बात नहीं कर रहे हो आजकल, आप किसी को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, आप किसी को ना बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि किस तरीके से इंसान आउट हो आपकी लाइफ से, बट वो आउट नहीं होंगे क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको भी आप पर क्रश है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड देखा, इस इंसान को ना आप ज़बरदस्ती भगा रहे हो अपनी लाइफ से, इस इंसान को ना ज़बरदस्ती आप निकाल रहे हो अपनी लाइफ से, हालांकि ये जाने के लिए तैयार नहीं है। इनको आप पसंद हो और जब भी आप इनको भेजोगे तो वो ज़बरदस्ती वाली ही बात होगी, या तो आप इनको ब्लॉक करोगे या फिर आप इनको बिल्कुल ही गेट आउट कर दोगे, इनके मुंह पर साफ बोल दोगे। लेकिन ये अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं आपकी लाइफ से, आप इनको ज़बरदस्ती धकेल रहे हो। इस इंसान को भी आप पर क्रश है। ठीक है, ये आपसे रेगुलर कन्वर्सेशन में थे अब तक, बट आई थिंक अब जाकर थोड़ी सी आप दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो या तो खट्टी हो गई है, या फिर कुछ ऐसी बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आपका या तो इंटरेस्ट ख़त्म हुआ है इस इंसान से, या फिर कुछ भी आपको इनकी बातें बुरी लगी हो सकती हैं। इसीलिए आपने इसको एक हिदायत दे रहे हो कि ये चले जाएं आपकी लाइफ से, बट ये नहीं जाएंगे क्योंकि पसंद करते हैं आपको। सॉरी बोल देंगे, कान पकड़ लेंगे, ठीक है, मुर्गा बन जाएंगे, बट ये रहेंगे आपकी लाइफ में, नो डाउट। ठीक है, ये इंसान भी कोई लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, ये इंसान वो भी हो सकता है जो मैंने अभी रिसेंटली मेंशन करा था, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। ठीक है, ये वो भी इंसान हो सकते हैं ये। ठीक है, हो सकता है कि आप उनकी हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लर्टियस उनकी हरकतें होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आप उनको या तो चाह रहे होगे कि थोड़ा सा रेस्ट ले लें, थोड़ा सा स्पेस ले लें, क्योंकि अब शायद चीज़ें आपसे सहन नहीं हो रही हैं, असहनीय हो रही हैं चीज़ें शायद आपके लिए। ये या तो लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं आपकी लाइफ में रहकर, या फिर आपको प्रेशराइज कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, पता नहीं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है जो मुझे आ रहा है। अगर कुछ ऐसा है तो आप इनको आउट कर दोगे अपनी लाइफ से, बट ये फिर भी आउट नहीं होंगे, सॉरी बोलकर या फिर कैसे भी हाथ पैर जोड़कर आपकी लाइफ में बने रहेंगे, क्योंकि ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश हो आप। बहुत स्ट्रॉन्गली मेरे को क्रश की फीलिंग्स आ रही है इसमें से निकल कर आपके लिए। ठीक है, चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इस इंसान की। ये व्यक्ति जिसको आप पर क्रश है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इस व्यक्ति की जिसको आप पर क्रश है, सॉलिड वाला। ओके, तीन चिट्स मुझे आ चुके हैं यहाँ पर। लेट्स सी। ओके, ये जो इंसान है जिसको आप पर क्रश है, एक तो आपको सॉरी भी बोल रहा है, आई एम रियली सॉरी, दिस पर्सन इज समवन फ्रॉम योर पास्ट। ठीक है, आपने या तो इसने कुछ गड़बड़ करी है आपकी लाइफ में रहते हुए और आप इससे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। ठीक है, मे बी इन्होंने शायद आपको फोर्स करा हो सकता है किसी चीज़ के लिए, लेकिन आप तैयार नहीं थे, इसलिए आपको सॉरी बोल रहे हैं। आपने या तो इनको आईना दिखाया है या फिर आपने इनको अपनी लाइफ से आउट करा है, बट दिस पर्सन इज़ रियली सॉरी फॉर जो भी कुछ उन्होंने किया उसके लिए इंसान बहुत ज़्यादा सॉरी है। किसी भी मंथ की 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 31, 27, 28 को इस इंसान का जन्मदिन हो सकता है किसी भी मंथ की। ठीक है, और ये आपको सॉरी भी बोल रहे हैं। पास्ट पर्सन है, कुछ उल्टे सीधे काम इन्होंने ज़रूर करे हैं जिसकी वजह से ये सॉरी हैं। ठीक है, और आपने इनको गुस्से में आउट करा है। ठीक है,
आप बहुत ज़्यादा डिज़ायरिंग लग रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा डिज़ायरिंग हो लोगों के बीच में, लोग आपको पसंद करते हैं। सितंबर, किसी भी ईयर की सितंबर को, जुलाई को, और डेट्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं आपको, को इनका जन्म हुआ हो सकता है। सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल किस्म के भी इंसान ये हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एक दो कार्ड्स और लेंगे, एक दो चिट्स और लेंगे। चलिए, ये अगेन मेरे को सेजिटेरियस दिखा है, समवन रूल्ड बाय जुपिटर, वर्गो हो सकते हैं। एंड एक मुझे आया है मैसेज यहाँ पर, ठीक है। मैसेज और देख लेते हैं। वी बोथ रिक्वायर अ पीरियड ऑफ हीलिंग, ठीक है। अगेन ये स्ट्रॉन्गली कोई पास्ट पर्सन है जिसको आप पर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है। इसके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो, एंड इसको पता है कि आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ फाइट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं और किस इंसान को आप पर क्रश है। लेट्स सी। एम्प्रेस एंड किंग ऑफ सोर्ड अगेन। ये जो इंसान है जिसको आप पर क्रश है, ये बेहद खूबसूरत इंसान हो सकते हैं, बेहद सुंदर हो सकते हैं, ये केयरिंग नर्चरिंग इनका बिहेवियर हो सकता है, प्रैक्टिकल माइंडसेट तो है ही ये, नो डाउट। एंड एक इंसान इसमें से बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहा है, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही का ही क्रश हो आप पर, मल्टीपल लोगों का भी हो सकता है, जिसमें कि एक तो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल लाइक एन एम्प्रेस दिख रही है, एक मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट दिख रहा है। बट दोनों के दोनों ही अथॉरिटेटिव हैं, दोनों के दोनों ही अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, हो सकता है हायर एजुकेशन अटेन कर रहे हो लाइफ में, हो सकता है किसी अच्छे लेवल पर एस्टेब्लिश हों, ठीक है। हो सकता है अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो सकता है जो इनका फैमिली बैकग्राउंड है वो भी बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो, एंड हो सकता है कि इनके फादर या फिर मदर में से किसी एक को आपके बारे में पता भी हो। आप लोगों का फ्रेंड लेवल की फ्रेंडशिप हो सकती है, बट क्रश भी क्रश वाली इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर। अनदर थिंग इज़ आप इनके फादर या मदर में से हो सकते है किसी को आपके बारे में पता हो जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा फ्रैंक फील करते हैं, एंड बेहद सुंदर और बेहद अट्रैक्टिव किस्म के ये इंसान हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जब इनके प्रेजेंस में होते हो ना, बहुत ज़्यादा केयरिंग बन जाते हो। आप जब इनके आसपास होते हो या फिर ये जब आपके आसपास होते हैं तो आपका पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है पूरी। आप ना बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा प्यार, इमोशनल, और बहुत ही ज़्यादा जब भी आप इनके सामने आते हो तो आप एक अलग अटायर लेके आते हो अपना, ठीक है। क्योंकि आपको खुद भी ये इंसान पसंद है बहुत ज़्यादा, आपको खुद भी इस इंसान को बहुत पसंद करते हो और ये भी आपको पसंद करते हैं। म्यूचुअल क्रश हो आप एक दूसरे के, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली इनको ही है, आपको भी ये पसंद हो सकते हैं, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, आप भी इनको पसंद करते हो बट बताते नहीं हो, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे को कन्वे नहीं करते चीज़। चलिए देखते हैं और किसको क्रश है आप पर गाइस। लेट्स सी। द मैजिशियन। ओके, ये इंसान तो कोई बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव इंसान लग रहा है जिसको आप पर क्रश है। दिस पर्सन इज समवन, अगर ये कोई मेल है और आप एक फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, ये इंसान ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी इसके आपके अलावा भी काफ़ी सारे क्रश हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये एक हायर पोजीशन पर रखता है, आपको एक सबसे हायर पोजीशन पर रखा हुआ है इसने, बट आप इसका विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि इसको और भी लोग बहुत ज़्यादा एडमायरिंग लगते हैं, ये और भी काफ़ी लोगों को पसंद करते हैं, ठीक है। ये एक ग्रुप में पसंद करते हैं लोगों को, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे। मैनिपुलेटिव किस्म का इंसान है, इसको तो सारी स्किल्स आती हैं, किस तरीके से किसको बातों में बहकाया जाए, किस तरीके से किसको बोतल में उतारा जाए, इसको बहुत अच्छे से आती है सारी चीज़ें। रिसोर्सफुल इंसान है, अच्छा खासा मेंटालिटी का इंसान है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है, अच्छी खासी दिखता है ये, बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से भी हो सकता है, बहुत ही अच्छा अटायर कर रखना, बहुत अच्छे कपड़े पहनना इसको पसंद हो सकता है। एंड समवन
जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं लाइफ में, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ये इंसान आपको पसंद करते हैं, बट आपके साथ साथ ये और सभी को भी पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली ये आपको ही पसंद करते हैं, आपके साथ साथ और सभी को भी ये इंसान पसंद करते हैं। मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि आप इसकी बातों से भी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो और आप इसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो सकते हो। बहुत सारे लोग तो रिलेशनशिप के लिए समझ कर कि ये इंसान आपको ही पसंद करते हैं खाली, बट ऐसा नहीं है, मैनिपुलेटिव इंसान है। जब इसका मन करेगा तभी आपके पास आता है, जब इसका मन करेगा तभी आपके पास से चला जाएगा। ऑन एंड ऑफ इग्नोरेंस इसकी चलती रहती है, बट ये आपको पसंद करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपके साथ साथ और को भी पसंद करते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, ठीक है। आपके साथ साथ इसने और भी साइड क्रश बनाए हुए हैं, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हैंग्ड मैन, ठीक है। इस इंसान को लेकर आप कंफ्यूज रहते हो सकता है ये कोई ऐसे इंसान है, कोई ऐसी शख्सियत जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि इसको हाँ बोलूँ ना बोलूँ, ये लव है या फिर फ्रेंडशिप है, लव है या फिर लाइक है। आपको खुद ही समझ नहीं आता कि आपका जो रिलेशनशिप है वो इस इंसान के साथ किस तरीके का है, किस लेवल का है, ठीक है। लेकिन ये इंसान भी आपको बेहद पसंद करते हैं, आप भी इनको बेहद पसंद करते हो, ठीक है। आपको भी ये कहीं ना कहीं इन पर क्रश है, ठीक है। लेकिन आप ना इनकी हरकतों से इनकी तरफ से ना आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कभी भी, आप हमेशा कन्फ्यूज्ड ही रहते हो इसके लिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है विद दिस हैंग्ड मैन। ओके गाइस, बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी भी मिलेगी इस पूरे सिनेरियो पे, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड। कोई ऐसे इंसान जिसने आपका दिल दुखाया है, आप इसको बेहद पसंद करते थे बट इसने आपका दिल दुखाया है, इसको भी आप पर क्रश है, ठीक है। ये भी आपको पसंद करता है बट क्या करे, इसको दिल दुखाना पड़ा आपका, क्योंकि इसके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से इसे ये सब चीज़ें आपके साथ करनी पड़ी, ठीक है। ऐसा भी मुझे नज़र आया ये, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके गाइज, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद द रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर रीडिंग आपको ये रेजोनेट करी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल श्री गणपति टैरो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।